हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आज है 9 मई और बच्चों 9 मई को फ्रेंड्स जो आपका एसएससी एमटी का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, वो पूरा एग्ज़ाम का जो बच्चों पेपर है जीके जीएस का, टोटल बच्चों आपके 25 क्वेश्चन मिल गए हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बच्चों कम नहीं है फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन कम नहीं है। टोटल ओवरऑल 25 क्वेश्चन मिल गए हैं जीके जीएस के, और हम साथ ही साथ उसके आंसर भी बताएंगे। और एक क्वेश्चन आपका गलत आया था आज के शिफ्ट में, जहांगीरनामा में। जहांगीर ऑप्शन में नहीं था बच्चों, जबकि जहांगीरनामा किसने लिखी है? जहांगीर ने लिखी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ऑप्शन में अगर बात की जाए तो अबुल फजल और अब्दुल रहीम खान खाना जैसे ऑप्शन थे आपके। ठीक है, बट क्या था आपका जहांगीर में जहांगीरनामा में जहांगीर ऑप्शन नहीं था। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं है। ये देख सकते हैं आप लोग 25 क्वेश्चन बच्चों, टोटल ओवरऑल क्वेश्चन 25 मिल गए हैं। चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन से बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की किसकी अगर बात की जाए तो म्यांमार से रिलेटेड बच्चों आया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आए थे आपके। और चलिए फिर, म्यांमार की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन जो है हाँ आपको पहले बता दें, जैसे कि बच्चों जनगणना से क्वेश्चन आ ही रहा है, कोशिका भित्ति से क्वेश्चन रिलेटेड आ ही रहा है। ठीक है, तो आप ये दोनों टॉपिक कवर करके जाइएगा, मेरी बात मानिए, ये दोनों टॉपिक आप पूरे कवर कर लीजिएगा। 101% आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, म्यांमार की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है बच्चों? तो इसमें ऑप्शन में आपका सिक्किम था, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आया था कि आत्माराम पांडुरंग 1867 में बम्बई में किस संघ की स्थापना की थी? देखिए, आत्माराम पांडुरंग से अगर बात की जाए तो आपको इसमें ईयर भी दे रखा था 1857, और बम्बई भी दे रखा था। उसने आपसे उस समाज की स्थापना पूछी थी, उस संघ की स्थापना हुई थी, किस संघ की स्थापना हुई थी? तो प्रार्थना समाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वाधिक जनसंख्या में दूसरा राज्य 2011 के अकॉर्डिंग जनगणना के अनुसार आपको बताना था बच्चों। पहला नहीं बताना था, पहला तो आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश। आपसे सेकंड वाला पूछा था, उसमें आपका महाराष्ट्र ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर बात कर ली जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बच्चों महाराष्ट्र का नेट पूछा। देखिए बच्चों, डांस से भी रिलेटेड हर शिफ्ट में पर डे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस राज्य का कौन सा डांस वहाँ का फेमस है। तो आप लोग ये भी टॉपिक कवर करके जाइएगा। ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। महाराष्ट्र में जैसे कि बच्चों ऑप्शन में बताया जा रहा है कि लावड़ी ऑप्शन में था। एक तमाशा भी होता है, लावड़ी भी होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे ऑप्शन कौन सा था। ठीक है, आई होप शायद लावड़ी था। अगला क्वेश्चन आया था कि टॉप 10 देशों में बच्चों कौन सा देश शामिल नहीं है? जनसंख्या के आधार पर आपको बताना था, टॉप 10 कंट्री में बताना था। ठीक है, तो उसमें बच्चों आपका कनाडा नहीं है। देखिए, अगर बात कर ली जाए बच्चों तो देखिए उसमें ऑप्शन में आपका पाकिस्तान था, नाइजीरिया था, जापान था। ठीक है, जापान अब आ गया, पहले 11 नंबर पे था, बट अब क्या है, जापान 10 नंबर पे आ गया, तो इसमें ऑप्शन आपका कनाडा हो जाएगा। ठीक है, और यही आपके 4 ऑप्शन थे। और अगला क्वेश्चन आया था बच्चों, लवलीना बोरहेगन का संबंध किससे है? आपका बताना था कि लवलीना बोरहेगन किससे रिलेटेड है बच्चों? तो बॉक्सिंग से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लोकसभा से आया था कि लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं बच्चों, उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो उनको हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आया था कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है बच्चों? सबसे ठंडी परत से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, कौन सा है आपका बच्चों? तो आपका मध्यमंडल है, सबसे ठंडी लेयर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पीएम जनधन योजना बच्चों जो 12 अक्टूबर 2022 तक जो है सर्वाधिक खाते जो है किस राज्य में हो गए थे? पीएम जनधन योजना बच्चों आपको पता है जो चली थी, उसमें क्या होता था, अकाउंट खुलवाए जाते थे। तो आपको बताना कि 12 अक्टूबर 2022 तक ऐसा कौन सा राज्य था जिसमें सर्वाधिक अकाउंट खुले थे, खाते खुले थे? वो आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूपी में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है। ठीक है, और टोटल आपके 28 राज्य हैं, और यूटी कितने हैं? तो बच्चों 8 हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया था कि सरस्वती सेन किस नृत्य से रिलेटेड है? देखिए बच्चों, डांस से भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, तो आपको डांस से भी रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट करके जाना है। सरस्वती सेन किस डांस से हैं बच्चों? तो कथक की हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आया था हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा बतानी थी बच्चों, कि इन्होंने कौन सी अपनी आत्मकथा खुद से लिखी थी बच्चों? तो इनका राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा कि इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए कोशिका भित्ति से आया था, और कोशिका सेल आपको पूरा पढ़ के जाना है बच्चों, इससे क्वेश्चन बायो से रिलेटेड आ ही रहा है। केमिस्ट्री से आज भी क्वेश्चन कोई भी नहीं आया था। कोशिका भित्ति का कार्य से रिलेटेड बच्चों आया था, तो ऑप्शन में आपका योगा की प्रोटोप्लाज्म की सुरक्षा करना, इस टाइप से जो भी आपके ऑप्शन रहेंगे बच्चों, वही राइट आंसर हो जाएगा। तुजुक ए जहांगीरी बच्चों, एक क्वेश्चन आया था कि तुजुक ए जहांगीरी के लेखक कौन है? तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों जहांगीर। ठीक है, राइट आंसर आपका जहांगीर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बच्चों आपका आया था कि मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? तो इसमें से आपको बताना है राइट आंसर क्या है। मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर्नामेंट बच्चों किसने जीता? तो वो जीता था मैग्नस कार्लसन ने। ओके,
अगला क्वेश्चन की अगर बात कर लिया तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बच्चों क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, कहाँ पे सिचुएटेड है। तो बच्चों ये आपका कहाँ पे, यूके की बात कर ली जाए तो आपका उत्तराखंड है, ठीक है, वो मत यूके समझ लेना, उत्तराखंड में बच्चों। और इसका एक्चुअल में अब नया नाम रामगंगा के नाम से हो गया, ठीक है। तो आपका जबकि पुराना नाम से पूछा गया था, और रामगंगा बच्चों आपका नेशनल पार्क इसका न्यू नेम है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, अगर नेक्स्ट शिफ्ट में इसका नए नाम से पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आया था बच्चों, जो स्वर्गीय जगजीत सिंह हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड है। बच्चों इन्होंने गाना गाया था, वो चिट्ठी ना कोई संदेश कहाँ तुम चले गए वाला, वही सॉन्ग इन्होंने ही गाया था, वही हैं स्वर्गीय जगदीश सिंह। और इन ये बच्चों एक गज़ल गाते थे, तो गज़ल गायकी के नाम, गज़ल के लिए, गायकी के लिए फेमस थे, ओके। अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा था कि मकर संक्रांति को माघ साजी कहा जाता है, तो किस स्टेट में बच्चों कहा जाता है मकर संक्रांति को, क्योंकि आपको बच्चों पता होना चाहिए कि मकर संक्रांति को कई राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अब आप पूछेंगे तो देखिए इसमें तो राइट आंसर माघ साजी कहाँ होता है, वो आपका एचपी में होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है। अब जैसे कि बात कर ली जाए, गुजरात में बच्चों उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और तमिलनाडु में बात करें तो पोंगल के नाम से जानते हैं, असम में बच्चों बिहू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पंजाब की बात कर ली जाए तो इसे न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन कर रहे हैं साथ ही साथ। और अगला क्वेश्चन बच्चों है कि जिससे कि जिन बच्चों का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है बच्चों, या अगले किसी भी दिन एग्ज़ाम है, तो वहाँ से चीज़ें सामने क्योंकि निकल के आती हैं। एसएससी में बच्चों हर साल यही होता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सिलिकॉन वैली किस स्तर पे बच्चों है, आपको बताना था कि विश्व स्तर पे, आपको देखिए वर्ल्ड लेवल पे बताना था बच्चों कि सिलिकॉन वैली वर्ल्ड, ये थोड़ा क्वेश्चन टफ था। सिलिकॉन वैली विश्व स्तर पे किसे कहते हैं बच्चों, तो ये न्यूयॉर्क को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आगरा में शीश महल का निर्माण किसने किया था बच्चों, तो ये किसने किया था बच्चों, ये जहांगीर ने किया था। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुद्रा का एक अवधि में स्थानांतरण से रिलेटेड बच्चों ऐसा क्वेश्चन आया था, हूबहू तो एग्जैक्टली नहीं मिल पाया, बट हाँ इस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा गया था मुद्रा से रिलेटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि समान नागरिकता की बात किस आर्टिकल में की गई है बच्चों, तो आपका आर्टिकल 44 है। आपको देखिए आर्टिकल से भी बच्चों रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आया था कि द्वैध शासन प्रणाली का त्याग, जो बच्चों द्वैध शासन प्रणाली का त्याग विधानसभा उद्गम की बात के लिए आपको एक्ट बताना था। एक्ट से रिलेटेड बच्चों इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको एक्ट बताना था द्वैध शासन प्रणाली का त्याग विधानसभा उद्गम की बात के लिए। तो आपका एक्ट आपका हो जाएगा 1935 का अधिनियम, ठीक है, 1935 का अधिनियम राइट आंसर हो जाएगा। और अगला आया था कि जो विघटित किए बिना उबलते हैं उसे बच्चों किस विध के नाम से जाना जाता है, तो उसे हम लोग आसवन विध के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो विघटित मतलब विघटित का मतलब अलग, जो बिना अलग किए बिना उबलते हैं उनको हम आसवन विध के नाम से जानते हैं। और अगला क्वेश्चन बच्चों आपका आया था कि परिवार न्यायालय विधेयक का राज्य बताइए, तो इसमें आपके जोड़े में ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है, 4 ऑप्शन तो आपको पता ही होते हैं, चारों ऑप्शन में 2-2 जोड़ा दे रखे थे। जैसे कि इसमें ऐसे दिया था हिमाचल प्रदेश और नागालैंड, तो आपका ऑप्शन बच्चों हिमाचल प्रदेश और नागालैंड पे जाएगा परिवार न्यायालय विधेयक। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है, अच्छा क्वेश्चन आया था, लेवल का क्वेश्चन था। तो बच्चों 25 के 25 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए ये सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको एक एनालिसिस मिलते रहेंगे, ठीक है, इससे क्या होता है मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। एंड सभी के लिए बच्चों जिनका भी नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेस्ट जाए, मेरी यही दुआ है। चलिए फिर बच्चों अपना ख्याल रखिएगा एंड पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।